अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है और आज की वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 जो है उसको एमडी कैट के पर्सपेक्टिव में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पार्ट 1, there are three groups, there are three classes of carbohydrates: monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides। तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में से जो पहली क्लास है, जो पहला ग्रुप है, इसे मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड्स की चंद प्रॉपर्टीज को, खूबियों को आज ज़ेरे बहस लाएंगे हम। तो चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स की तरफ। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये लफ्ज मोनोसैकेराइड ये सिंगल नहीं है, ये दो लफ्जों का कॉम्बो है, ये दो लफ्जों का मजमुआ है। वन इज कॉल्ड मोनो, द अदर इज कॉल्ड सैकेराइड। अगर हम बुक की एक्सप्लेनेशन को मद्देनजर रखें तो अकॉर्डिंग टू बुक जो है, ये जो लफ्ज सैकेराइड्स है इसको कहा गया है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है। हालांकि ये ग्रीक वर्ड नहीं है। तो वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बुक एंड द टेक्स्ट ऑफ द बुक कि जो सैकेराइड्स लफ्ज है ये ग्रीक है, मगर एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो निकला है, डिराइव हुआ है सैकारोज से। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, सैकारोज, सैकारोन, ये दो लफ्ज दोनों से नाम से याद किया जाता है इसको। तो सैकाराइड्स एक्चुअली डिराइव्ड है किसे? सैकारोन से, अकॉर्डिंग टू बुक। मगर एक्चुअली ये लफ्ज भी सैकारोन नहीं है, ये सैकारोज से डिराइव है। तो लातीनी सैकारोन हो, सैकारोज हो, कहते हैं किसी स्वीट चीज को, मीठी, शीरी। तो अगर सम अप करें, सैकारोन हो या सैकारोज हो, ये डिराइव है, इसका मतलब है, इस लफ्ज का मतलब है शुगर, स्वीट, शुगर। सो सिंपल अप्रोच। यहां से अगर हम एमसीक्यू जो है डिजाइन करना हो इसी एक बात से, इसी एक कॉन्सेप्ट से, तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सैकाराइड्स? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सैकारोन? दैट इज कॉल्ड शुगर। तो लैटिन सैकारोन कहते थे स्वीट सब्सटेंस को, किसी मीठी चीज को। वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो इसका पहला लफ्ज है मोनो, इस तरह जो सेकंड क्लास है ओलिगो,
और इस तरह जो थर्ड क्लास है पोली, तो मोनो हो, ओलिगो हो और पोली हो, सैकराइड से पहले, ये तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं। तो मोनो ग्रीक वर्ड है, मगर एक्चुअली सैकराइड लैटिन वर्ड है, मगर बुक ने कहा हुआ है ग्रीक, तो हम ग्रीक पे ही जाएंगे। तो सैकराइड्स ग्रीक लफ्ज है और मोनो भी एक ग्रीक है, और मोनो का मतलब होता है वन। मोनो सैकराइड्स इन वो शुगर्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंगल यूनिट पे और वन यूनिट पे मुश्तमिल होती हैं, इन शुगर्स को, ऐसे शेकरॉन्स को, ऐसे सकाराइड्स को, ऐसे सकारोज को हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ग्लिसरेल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एरिथ्रोज, एरिथ्रोलोज, राइबोज, डिऑक्सीराइबोज, राइबोलोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और मानोज, ये सारी की सारी जो शुगर्स हैं, दे आर ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनोसैकेराइड्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जो पहली कैटेगरी है, जिसे हम मोनोसैकेराइड के नाम से याद करते हैं, इन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते चलते बात करते हैं। पहली खूबी, पहला वस्फ मोनोसैकेराइड्स का ये है, इनको आम जुबान में सिंपल शुगर्स कहते हैं। और सिंपल शुगर से मुराद ये नहीं है कि शुगर्स फैशन नहीं करती हैं, ये फैशनेबल नहीं है। सिंपल से मुराद है इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। तो ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, ग्लैक्टोज हो, मानोज हो, जाइलोज हो, राइबोज हो, डिऑक्सीराइबोज हो, एरिथ्रोज हो और एरिथ्रोलोज, कोई भी मोनोसैकेराइड हो, तो वो अपने स्ट्रक्चर में क्या है, सिंपल है। तो एक्चुअली स्ट्रक्चरली ये शुगर्स सिंपल शुगर्स हैं। स्ट्रक्चर के तवार से ये सिंपल शुगर। अगर हम इसी एक बात को आगे वाली शुगर्स के साथ कंपेयर करें, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, वो सिंपल शुगर्स नहीं है, उन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है कॉम्प्लेक्स शुगर्स, क्योंकि वो एक से जायद यूनिट्स पे मुश्तमिल हैं, और वो सारे के सारे जो यूनिट्स हैं उनके अंदर वो मोनोसैकेराइड्स हैं। तो वो शुगर्स जो मोनोसैकेराइड्स के यूनिट से मिलकर बनती हैं, जिनकी तादाद मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 हो, उन्हें ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। और ऐसी शुगर्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स की तादाद मोर देन 10 हो और अप टू थाउजेंड्स हो, दीज आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स को और पॉलीसैकेराइड्स को कंपाउंड शुगर या कॉम्प्लेक्स शुगर्स कहते हैं, जबकि उनकी निस्बत ग्लूकोज को, फ्रुक्टोज को, ग्लैक्टोज को हम सिंपल शुगर्स कहते हैं। तो स्ट्रक्चरली ये शुगर्स सिंपल होती हैं, वन यूनिट पे मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट इनका एट्रीब्यूट है, इनका वस्फ है, इनकी खूबी है, ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं। अगर इन शुगर्स को हम अपनी ओरल कैविटी में ले जाएं, और ओरल कैविटी में जो सलाइवा है और उस सलाइवा का जो वाटर है, इन शुगर्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, और यही शुगर्स को डिसॉल्व करने वाला सलाइवा जब पहुंचता है टेस्ट बड्स पे, जो कि हमारे गुस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो यही शुगर्स वाटर ऑफ द सलाइवा में डिसॉल्व होकर ये लिंकेज बनाती हैं, ये एसोसिएट करती हैं, ये बाउंड होती हैं हमारे टेस्ट बड के साथ। तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन का ये मैसेज जो है, हमारे इन रिसेप्टर का जो मैसेज है, वो हमारे
ब्रेन तक जाता है। तो एक्चुअली ब्रेन तक पहुंचने वाली ये केमिकल इंफॉर्मेशन जो गुस्टेटरी रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे ब्रेन में गई और हमारा ब्रेन इसको डिटेक्ट करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को, इस केमिकल इंफॉर्मेशन को हमें परसेप्शन देता है। ये वाले सब्सटेंसेस जो हैं वो स्वीट होते हैं, तो चखने में ये स्वीट है। अगर तीनों शुगर्स की क्लासेस की बात की जाए तो सबसे स्वीट शुगर्स का तलक इसी क्लास से है, जिसमें वेरी फेमस स्वीटेस्ट शुगर जो है दैट इज कॉल्ड फ्रुक्टोज। तो स्वीट इन टेस्ट हैं, तो इनका जो जायका है वो चखने में मिठास देता है। और यही जो खूबी है वो एक्चुअली नेक्स्ट खूबी के साथ इंटर रिलेटेड है। तो चूंकि मोनोसैकराइड्स इजीली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, सॉल्युबल होती हैं, और इसी सॉल्युबिलिटी की वजह से हमारे टेस्ट बड्स के साथ ये लिंकेज बनाकर स्वीट मैसेज जो है ये जाता है हमारे ब्रेन के टेस्ट सेंटर में, और हमारा ब्रेन जो है एनालाइज करता है, परसीव करता है कि ये वाले सब्सटेंसेस जो हैं वो चखने में, अपने जायके में और अपनी परसेप्शन में स्वीट होते हैं। तो चूंकि ये सॉल्युबल है वाटर में, यही वजह है कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो ग्लूकोज है, जो कि हमारा मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होता है, सबस्ट्रेट होता है और बायोफ्यूल ऑफ द सेल है, ये हर सेल्स और टिश्यू तक जब ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, ये इसी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है, इसी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो इसी खूबी पे डिपेंड करती है। तो ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट है वो वाटर के अंदर इन्हीं शुगर्स की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। दैट्स वाई ग्लूकोज को हम इसी सॉल्युबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और अपनी अमाउंट में अबंडेंट होने की वजह से इसको हम कहते हैं ब्लड शुगर। एक और इनका अहम ख़ासा है कि ये वाली शुगर्स अगर पानी की मौजूदगी में इनको तोड़ें, हाइड्रोलाइज करें, हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई मैक्रोमोलिक्यूल, जिसमें कोई पॉलीमर वाटर की मौजूदगी में ब्रेक हो इनटू सिंपलर यूनिट्स, ऐसे प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो ऐसी शुगर्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करें विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो इनसे कोई नई शुगर और कोई नया सिंपल शुगर यील्ड नहीं होता। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंपल शुगर। एक रीज़न ये है कि इनके हाइड्रोलिसिस पे इनसे कोई नई सिंपल शुगर नहीं बनती, कोई नया मोनोमर नहीं बनता। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंपल शुगर्स। और हाइड्रोलिसिस ना देने की वजह से इन्हें ही हम सिंपल शुगर्स कहते हैं। और याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है ये शुगर्स टूटती नहीं है, ये टूटती तो हैं। ग्लाइकोलिसिस में शुगर की, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ही तो होती है, मगर ब्रेकडाउन के बाद इससे कोई नया मोनोसैकराइड यील्ड नहीं होता। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंपल शुगर्स। और सिंपल शुगर्स इसलिए हैं कि ये हाइड्रोलाइज होकर वाटर की मौजूदगी में, वाटर की हेल्प से टूटकर किसी नए मोनोसैकराइड को जन्म नहीं देती। नेक्स्ट बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इनकी, और यही वो इनका करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी इर्द गिर्द इनकी तमाम खूबियाँ जो हैं वो रिवॉल्व करती हैं। तो केमिकली मोनोसैकराइड जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, मोनोसैकराइड्स के अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। दिस वन, इट इज द की करेक्टर, इट इज द, ये बुनियादी किरदार है जिसके इर्द गिर्द तमाम के तमाम मोनोसैकराइड्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिवॉल्व करी, ये उनका महवर है। तो कार्बन डबल बॉन्ड जब ऑक्सीजन के साथ बना रही है यहाँ पे, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो ऐसा मोनोसैकराइड जिसमें ये कार्बोनाइल ग्रुप की जो कार्बन है उसकी एक साइड पे एक और कार्बन हो और इसकी दूसरी साइड पे
एक हाइड्रोजन हो, तो देखिए इस कार्बन ने 4 बॉन्ड अपने मुकम्मल कर लिए हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ, तीसरा इस कार्बन के साथ और चौथा इस हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप जिसकी कार्बन की दोनों साइड जो फ्री बची हैं बॉन्ड बनाने के लिए, एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ कार्बन हो, ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये डिटरमिन करता है कि कौन सा मोनोसैकेराइड एल्डो शुगर है और कौन सा मोनोसैकेराइड कीटो शुगर है। और अगर हम इसी की बात करें, इसी कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें, अगर इसकी दोनों साइड पे जो फ्री हैं, अगर ये कार्बन जो है इस फंक्शनल और कार्बोनाइल ग्रुप की कार्बन जब अपने 2 बॉन्ड जो बच जाते हैं ऑक्सीजन के अलावा वो दोनों साइड पे कार्बन के साथ बनाए, दैट फंक्शनल ग्रुप, दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉल्ड कीटो ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड कीटो ग्रुप। तो इसी की बेस पे हम मोनोसैकेराइड्स को प्राइमरीली क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर एल्डिहाइड है, एल्डो ग्रुप है या कीटो ग्रुप है, तो इसकी बेस पे हम मोनोसैकेराइड्स को एल्डो शुगर्स और कीटो शुगर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। इन मोनोसैकेराइड की खूबी ये होती है कि इनकी तमाम कार्बन के साथ मिनिमम 3 कार्बन होती हैं और मैक्सिमम 7 कार्बन होती हैं। तो हर कार्बन के साथ यहाँ पे लगा होता है OH ग्रुप, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एक सिंपल ट्राई ओज की, जिसमें ये देख सकते हैं आप सी डबल बॉन्ड O और ये है हमारे पास हाइड्रोजन, ये है हमारा एल्डो ग्रुप, इस कार्बोनाइल ग्रुप को एल्डो ग्रुप कहते हैं। और ये दूसरी कार्बन और इसके साथ अगर हम CH और यहाँ पे OH और फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे CH2 OH। तो याद रखिएगा इस सिंपल ट्राइओस को हम ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। तो ये देखें इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ, दोनों कार्बन के साथ OH ग्रुप है, तो जो कार्बन फ्री है OH से दैट इज द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और दैट इज द पार्ट ऑफ कीटो ग्रुप। तो दैट्स व्हाई इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट हम मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे।